दिल्ली के 10,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर यानी कि एक अस्थायी नौकरी जिसमें पर डे के हिसाब से वेतन कैलकुलेट होता है और महीने के हिसाब से मिलता है, लेकिन पिछले 6 महीने से जिनको दिल्ली के अंदर वेतन नहीं मिला है उनकी अब ये अस्थायी नौकरी भी 31 अक्टूबर के बाद नहीं रहेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें 1 नवंबर से सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर की सेवाएं समाप्त करने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि कुछ अफसरों ने जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति और तैनाती है उस पर कानूनी आपत्ति जाहिर की थी और ये कहा था कि ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं इनको आपदा जैसे कामों में तो लगाया जा सकता है, जैसे कि कोरोना हो गया या कभी बाढ़ आ जाती है, इस तरह के कामों में तो लगाया जा सकता है, लेकिन इनको दूसरे नियमित कामों में नहीं लगाया जा सकता है। और क्योंकि पिछले 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला था, इसी आपत्ति के कारण जो है इनका वेतन रोका हुआ था, तो इसी के बाद जो है मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ठीक है, अगर कानूनी आपत्ति हो रही है तो आप इनका वेतन जारी कीजिए और अगर इनकी सेवाएं समाप्त करनी हैं तो 1 नवंबर से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बयान में ये भी कहा गया है कि इस ये जो प्रस्ताव था इसके अंदर बस मार्शल की बात नहीं की गई थी। अब आइए मामला समझिए। दिल्ली के अंदर लगभग 10,700 सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जिनमें से ज़्यादातर करीब 8,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पर लगे हुए हैं, जो बसों में ये कहा जाता है कि महिला सुरक्षा के लिए इनको खास तौर से तैनात किया गया है। दूसरे तरह के काम भी ये सुरक्षा के उसमें करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये महिला सुरक्षा के लिए ही बसों के अंदर डीटीसी और क्लस्टर बस जो दिल्ली के अंदर चलती हैं उसके लिए तैनात किए गए। सालाना जो सरकार को खर्चा आता है सिविल डिफेंस वॉलंटियर का वो लगभग 400 करोड़ के आसपास है, जिसमें 280 करोड़ रुपए सालाना सरकार बस मार्शल को है, जो बस मार्शल जो हैं उनको देती है। तो ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कि उन्होंने उपराज्यपाल को बस मार्शल के बारे में ये कहा था कि जब तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जगह होमगार्ड जो हैं वो बस मार्शल के तौर पर तैनात नहीं हो जाते तब तक इनको इस नौकरी से ना हटाया जाए। बस मार्शल के तौर पर तैनात सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक नोट सामने आया है जिसमें वो दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को निर्देश दे रहे हैं। कैलाश गहलोत जो कि होमगार्ड जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं, तो कैलाश गहलोत को जो वो निर्देश दे रहे हैं कि एक प्लान तैयार किया जाए जिसके तहत ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे हैं इन्हीं को होमगार्ड के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि ये जो बस मार्शल का काम कर रहे हैं ये एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर कर रहे थे, अब होमगार्ड के तौर पर ये काम करते रहे हैं, ताकि एक तरफ इनकी आजीविका पर भी संकट नहीं आएगा और दूसरा इनका जो अनुभव है, कई साल से ये बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये इनके अनुभव का जो फायदा है वो भी सरकार को मिलता रहेगा, दिल्ली के लोगों को मिलता रहेगा। उपराज्यपाल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिया है कि ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं इनको जो है होमगार्ड के तौर पर जो है नियुक्त करने पर जो है वो विचार करें, जिससे कि आजीविका का संकट ना हो। तो इसमें जो है एक दोनों की सहमति जो है वो दिखाई दे रही है कि दोनों ही चाहते हैं कि होमगार्ड के तौर पर, ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर में इनकी नियुक्ति ठीक नहीं थी तो एज अ होमगार्ड इनको नियुक्त कर दिया जाए। और ये भी कहा गया उपराज्यपाल की तरफ से जारी बयान में कि होमगार्ड के अंदर 10,000 पदों को मंजूरी जो है उन्होंने हाल ही में दी है। लेकिन यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो 10,000 पदों की जो मंजूरी है ये पहले ही दी जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये इस मामले की वजह से दी जा रही है। दूसरा ये कि इसमें यह कहा गया है कि इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसका मतलब ये है, प्रक्रिया अपनाने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो जितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर लोग काम कर रहे थे सारे लोगों को उसमें
एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ सकारात्मक ही देखना है तो हम इसमें ये सकारात्मक देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि उनको कंसीडर किया जाए कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर जिनका काम जा रहा है, जिनकी जॉब जा रही है, उनको होम गार्ड के तौर पर नियुक्त करने पर, अगर वो सभी पैमानों पर खरे उतर रहे हों तो उनको होम गार्ड के तौर पर नियुक्त कराकर उनका जो है काम चलाया जाए। लेकिन यह है कि अगर इसमें हमें नेगेटिव भी देखना है, नकारात्मक देखना है, तो इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि सभी जो 10,700 सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं उनको जो है इसमें जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि पहली बात तो इतने पद ही नहीं हैं, और ये ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये बाकी बचे जितने भी हैं लोग के, अगर 10,000 पोस्ट को उन्होंने मंजूरी दी है तो सारे के सारे यही वाले लोग जो हैं वो उसमें आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है वो पूरे एक क्राइटेरिया बनाएंगे और उसमें सभी तरह के जो मापदंड होते हैं जब आप जॉब देते हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि अलग अलग जो तरह का रिजर्वेशन होता है वो भी उसके अंदर दिया जाना चाहिए। तो ये सब जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए इस समय दिल्ली में कोई एक ऊहापोह की स्थिति ज़रूर है। लेकिन एक और बात जो बताने वाली है वो ये है कि पिछले 6 महीने से लगातार इनका जो वेतन है, जो बस मार्शल्स हैं, इनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो उपराज्यपाल ने जो है इस बात को लेकर एक तरह फटकार लगाई है कि इनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि ये भी बताने वाली बात है कि ये लगातार ही अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है वो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी कि हम निर्देश दे चुके हैं, लिखित में कह चुके हैं कि इनका वेतन दिया जाए। तो अगर फिर भी अगर वेतन नहीं दिया गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर मान लीजिए सवाल ये उठता है कि सारा ये जो सब कुछ चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कहा गया कि ये जो नियुक्ति हुई, ये जो तैनाती हुई सिविल डिफेंस वॉलंटियर की, ये सही नहीं थी, क्योंकि इनसे आपदा के समय में काम लिया जाता है। कोरोना जैसी आपदा आई, बाढ़ आ गई, इस तरह का कुछ जब आता है तो इस तरह के काम इनसे लिए जाते हैं, लेकिन इनको बस मार्शल के तौर पर एक नियमित तौर पर काम नहीं दिया जा सकता। ये कानूनी आपत्ति जाहिर की गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इनका वेतन आप देते रहते और जब आपको ये आप में मामला सुलझ जाता आपका कि क्या करना है इनका, तो उसके बाद इनको आप जाने के लिए कह सकते थे, सर्विस टर्मिनेट तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 6 महीने से तक इनका वेतन रोकने का ये किसका फैसला है और कैसे ये फैसला जो है 6 महीने तक चलता रहा कि 6 महीने तक वेतन ना आए? सोचिए किसी का घर कैसे चलता होगा ऐसे लोगों का जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर 10,000, 20,000 या 15,000 या पर डे के हिसाब से जिनकी वेतन कैलकुलेट होता है, जिसको वेजेस ही कहा जाता है, तो कैसे इनका घर चलता होगा? ये सोचने वाली बात है और इसी पर जो है चिंता जाहिर करके सोचना चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए। शरद शर्मा, NDTV इंडिया।